नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। औरंगजेब की क्रूरता जब अपने चरम पर थी, ठीक उस वक्त भारत में मेवाड़ में एक ऐसे महान शासक हुए, महाराणा राज सिंह, जिन्होंने न सिर्फ औरंगजेब को कई बार हराया बल्कि सनातन की रक्षा, आर्य धर्म की रक्षा भी की। आज उन्हीं महान महाराणा राज सिंह के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि 24 सितंबर को महाराणा राज सिंह का जन्म दिवस। इस उपलक्ष्य में यह विशेष लेख आपके लिए प्रस्तुत है। महाराणा राज सिंह हिंदू कुल गौरव, हिंदू धर्म के रक्षक थे। उत्तर भारत में महाराणा राज सिंह का राज था, तो दक्षिण भारत में हिंदू योद्धा छत्रपति शिवाजी। महाराणा राज सिंह का जन्म 24 सितंबर 1629 में हुआ। महाराणा जगत सिंह और माता महारानी मेड़त जी के इनकी थी। मात्र 23 साल की अल्पायु में 1652-53 ईस्वी में उनका राज्यारोहण हुआ और वे धर्माभिमानी थे। जब औरंगजेब ने अपनी कट्टरता की सीमा पार की, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए मंदिरों को तुड़वाने लगा, बलात् जजिया कर लगवाने लगा, उस समय महाराणा ने मथुरा के भगवान श्रीनाथ की रक्षा कर पूरे भारतवर्ष में औरंगजेब की भय के कारण जिनको कोई शरण नहीं दे रहा था, उनको अपने यहाँ शरण दी। महाराणा ने अपने राज्य में श्रीनाथ मंदिर बनवाया और औरंगजेब की चुनौती स्वीकार करी। कहा कि जब तक मेवाड़ की 1 लाख की सेना और मेरे खानदान का कोई भी जिंदा रहेगा, श्रीनाथ जी के मंदिर को कुछ नहीं हो सकता। ज्ञात हो कि उस समय मेवाड़ में 1 लाख की नियमित सेना थी। आज भी नाथ द्वार के दर्शन हेतु संपूर्ण विश्व का हिंदू जाता है। कहते हैं कि महाराणा राज सिंह महाराणा जैसे ही थे। महाराणा प्रताप जैसे संगठन और योद्धा की क्षमताएं उनमें थी, जिन्होंने बार बार मुगलों की सत्ता को परास्त किया। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह द्वारा निर्मित परंपरा हिंदुत्व पथ को आगे बढ़ाया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर की तो हिम्मत नहीं हुई कि वह मेवाड़ पर आक्रमण करे। अकबर के बाद जहांगीर दिल्ली के सिंहासन पर 4 साल बाद उसने मेवाड़ पर हमला तो किया। आक्रमण का समाचार मिलने के पश्चात महाराणा अमर सिंह महल से रास्ते में पड़ा और अंत में रामबरा के सरदार ने महलों में प्रवेश कर महाराणा को बाहर निकाला और युद्ध क्षेत्र में ले गए। और इस लड़ाई में सरदार कहन सिंह ने मुस्लिम सेना को परास्त कर दिया। 1 वर्ष पश्चात विशाल सेना लेकर अपने सेनापति के नेतृत्व में मेवाड़ पर फिर आक्रमण किया उसने। महाराणा ने उसे पुनः परास्त कर दिया और राणा अमर सिंह ने चित्तौड़ को भी जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया। इससे हिंदू समाज में कितनी खुशी हुई होगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराणा अमर सिंह ने 17 बार औरंगजेब को परास्त किया था। शाहजहां के अंत के समय दिल्ली में सत्ता संघर्ष में महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की कोई सहायता नहीं की, जबकि औरंगजेब ने सहायता की मदद मांगी थी। उसी समय महाराणा ने रामपुरा के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। औरंगजेब मुगल सुल्तान बन गया, परंतु राज सिंह के इस कृत्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। जयपुर के राजा जय सिंह और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी के देहावसान के बाद औरंगजेब निश्चिंत होकर हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। औरंगजेब जोधपुर पर हमला करने के दौरान रूपगढ़ रियासत की राजकुमारी जजल कुमारी का डोला उठवाने हेतु 5000 की लश्कर सेना भेजकर उस राजकुमारी ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और उसने तुरंत महाराणा को याद कर लिया। महाराणा ने एक बड़ी फौज लेकर उस राजकुमारी की रक्षा की और औरंगजेब की सारी फौज मारी गई। जोधपुर के अल्पवयस्क राजा अजीत सिंह को औरंगजेब गिरफ्तार करना चाहता था। महाराणा ने उसकी रक्षा की, वहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी औरंगजेब को। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लगा दिया। महाराणा ने एक कड़ा पत्र औरंगजेब को लिखा। पत्र की भाषा और तथ्य वह पचा नहीं सका, तिल मिला गया। इन सब से औरंगजेब चिढ़कर काबुल, बंगाल इत्यादि स्थानों से अपनी सारी फौज बुलवाई उसने और मुगल साम्राज्य की सारी शक्ति लगाकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब चित्तौड़, मदलगढ़, मंदसौर आदि दुर्गों को जीतता हुआ आगे बढ़ा चला गया। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। विजय आनंद के पश्चात उत्सव मनाता हुआ राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ियों तक पहुंचा। वहां महाराणा राज सिंह इसके प्रतिरोध हेतु प्रस्तुत थे। शाहजादा अकबर 50,000 की सेना लेकर उदयपुर जा पहुंचा। किसी ने उसे नहीं रोका। अत्यंत निश्चिंत होकर वहां बैठ गया तो महाराणा राज सिंह ने अचानक उस पर आक्रमण करके उसके सारे सैनिकों को तलवार से मौत के घाट उठा दिया और उसके पश्चात अकबर को बंदी बना लिया। शांति संधि के पश्चात उसे छोड़ा गया। मुगल सेना के दूसरे भाग में दिलावर खां सेनापति के नेतृत्व में मारवाड़ की ओर से मेवाड़ पर हमला किया। इसको राणा के सरदार विक्रम सिंह सोलंकी और गोपीनाथ राठौड़ ने परास्त कर दिया। उसका सारा साजो सामान, हथियार, गोला बारूद छीन कर वापस उसे भगा दिया। इधर राणा राज सिंह ने स्वयं औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया। वह दीवारी के पास छावनी लगाकर बैठा हुआ था। अचानक आक्रमण कर औरंगजेब भी
महाराणा राज सिंह को, औरंगजेब को भी महाराणा राज सिंह ने परास्त कर दिया इस अचानक आक्रमण से। वह संभल नहीं पाया, उसे भी अपना सारा गोला बारूद, हथियार, अस्त्र शस्त्र छोड़कर भागना पड़ा। बाद में महाराणा ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर मुगल सेना को भगा दिया। क्षेत्र जो औरंगजेब ने जीता था उसे भी जीतकर पुनः अपने अधिकार में ले लिया। जब औरंगजेब ने मथुरा के श्रीनाथ मंदिर को तोड़ा तो राणा राज सिंह ने 100 मस्जिदों को तोड़वा दिया। अपने पुत्र राजकुमार भीम सिंह को गुजरात भेजा और कहा कि वह सभी मस्जिदें तोड़ डाले। भीम सिंह ने 300 मस्जिदों को तोड़ा। विजय की ध्वजा को लहराता हुआ सूरत तक वह पहुंचा। इसी प्रकार मालवा को विजय करता हुआ नर्मदा और बेतवा तक, मांडव, उज्जैनी, चंदेरी तक भगवा फहरा दिया। इधर दुर्गादास राठौड़ ने भी औरंगजेब की नाक में दम करके रख दिया। कुमार अजीत सिंह को राजा बनाकर ही दम लिया। कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ के ही घोड़े पर ही जल, शयन सब उसके पार्श्व पर ही उनका होता था। सूरत से हटकर राजकुमार भीम सिंह ने शहजादा अकबर और सेनापति तहवर खां को कई जगह परास्त किया। शहजादा अकबर औरंगजेब से नाराज होकर छत्रपति संभाजी की शरण में चला गया। अंत में औरंगजेब ने हार मानकर महाराणा से संधि कर ली और दिल्ली वापस चला गया। इस प्रकार महाराणा ने उस समय जब औरंगजेब अपने चरम पर अत्याचार कर रहा था उसका मुकाबला किया, उसको परास्त किया अपनी रणनीति और अपनी वीरता से। वस्तुतः यहाँ ऐतिहासिक गाथाएं हमें और हमारी पीढ़ियों को जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि हमें अपने वास्तविक इतिहास का भान हो सके, उसके बारे में पता लग सके। इसी तरह की अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए, ऐतिहासिक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आपको हमारे अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।